अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुमान मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज जुलाई के महीने की 22 तारीख दिन बुध का है। दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन पे हम तफसील से बात करेंगे। सबसे बड़ी खबर मज़ामत मज़ामत और सिर्फ मज़ामत। आखिरकार देर आए दुरुस्त आए, पीटीआई ने यह फैसला कर लिया है कि अब मामला जितने भी हैं, चाहे वो इमरान खान साहब की रिहाई हो, बाकी असीरान की रिहाई हो, इस निज़ाम ने जो भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया और लोग कहते रहे, कारकुनान कहते रहे, मैंने जितनी भी आज तक वीडियोस की हैं, हर वीडियो में मुझे एक ही कमेंट्स आता था कि जो भी, कि चाहे वो बैरिस्टर गोहर की तकरीर हो, चाहे पीटीआई किसी क़यादत की तकरीर हो, उसमें एक ही कमेंट होता था कि इमरान खान की जो रिहाई है वो सिर्फ मज़ामत से ही मुमकिन हो सकती है और वाहिद हल सड़कों पे आने से ही हल होगा। इसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। कल मरीम नवाज़ साहिबा और इनकलाबी लीडर जनाब नवाज शरीफ साहब ने एक भूत जो उनको चढ़ा हुआ है वज़ीर-ए-आज़म बनने का, बात की है कल कश्मीर के जलसे में। कुछ तफसीलात उस हवाले से हैं। नौरीन खानम ने एक मुतनाज़ा बयान दिया, उस हवाले से कल उनसे एक सवाल किया गया, वो भी तफसीलात हैं। और इसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत और आटा बहरान जो है उस हवाले से भी कुछ तफसीलात सामने आई हैं। इन तमाम और इसके अलावा कुछ खबरों की तफसील भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन हमेशा आप तमाम देखने वालों से गुजारिश होती है, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, राय अपनी ज़रूर दिया करें और उसके साथ साथ वीडियो को भी पूरा देखा करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि सावन का महीना है और ये वाहिद महीना होता है कि इस महीने बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। इस हवाले से जितनी भी हुकूमतें आईं, चाहे अब नून लीग का दौर है या इससे पहले भी, तो पता तो सबको होता है कि मानसून जो सीज़न है बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। अब तकरीबन पाकिस्तान के जो मेजर शहर हैं, बड़े शहर हैं, इस वक्त मुकम्मल तौर पर डूबे हुए हैं। जो दुकानें हैं, जो बाज़ार हैं, उनके अंदर पानी है, गलियों के अंदर पानी है। कई दफ़ा तो ये भी देखने को मिला कि लोग इस पानी में डूब के इस दुनिया से चले जाते हैं। दुकानों में जो सामान है, कुछ वीडियोस निकल के सामने आ रही थी कि वो भी ख़राब हो चुका है, इतना पानी उन दुकानों में भर गया है। उसके अलावा कहीं न कहीं अमवात की भी खबरें आ रही थी और ख़ास तौर पे ये हुकूमतें जो हैं कुछ भी नहीं कर रही, चाहे वो फ्लाईओवर हो, चाहे वो अंडरपास हो। अंडरपास डूबे हुए हैं, लोगों के घरों तक भी पानी जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पे भर चुका है। लेकिन आज तक सिर्फ आपके मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आता है, एहतियात करें। लोगों ने क्या एहतियात करनी होती है जब आपका कोई निज़ाम नहीं होगा, निकासी का कोई निज़ाम नहीं होगा, जब सारी चीज़ें आपको पता होने के बाद भी आप कुछ नहीं करेंगे, तो फिर ये मामलात, चाहे नून लीग की हुकूमत हो, चाहे किसी भी जमात की हुकूमत हो, ऐसे मामलात तो फिर चलते रहेंगे। तो खैर अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम फरमाए और यही दुआ जो है हम कर सकते हैं। अब जो मेन ख़बर जो मैंने आगाज़ में आपको बताई कि मज़ामत मज़ामत और सिर्फ मज़ामत, मैं ये क्यों कह रहा था, आज केपीके में एक इजलास है पार्लिमानी पार्टी का। पीटीआई और बाकी जमातें भी इकट्ठी होंगी जो पीटीआई के साथ इत्तेहाद में हैं। अब ये कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि फ़ैसला कर लिया गया है कि जी मज़ामत ही वाहिद हल है इमरान खान साहब को रिहा करवाने का। जितने भी पीटीआई के जायज़ मुतालबात हैं, जो जिसमें अदालतों से इंसाफ ना मिलना, जो बाकी असीरान हैं उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, और सबसे बड़ी चीज़, इमरान खान साहब बड़े अरसे से जेल में हैं और ख़ास तौर पे उनसे मुलाकात भी नहीं हो रही। हुकूमत ने पीटीआई को ट्रक की बत्ती के पीछे हमेशा लगाया और एक झूठी उम्मीद दिला के कहा कि जी मुलाकात भी हो जाएगी, फ़लाँ भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन बड़े समझदार लोग हैं आप, ख़ास तौर पे देखने वाले। मैंने जितनी भी आज तक वीडियोस की हैं, चाहे वो मैंने किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई हो, किसी के हक़ में वीडियो की हो, चाहे वो पीटीआई हो, तो हमेशा एक कमेंट्स जो है मुझे देखने को मिला, वो यही था कि मज़ामती वाहिद हल है, लोग सड़कों पे आएँ तो फिर ही मामलात जो हैं वो चल सकते हैं। आखिरकार देर आए दुरुस्त आए, अब पीटीआई ने ये फैसला कर लिया है कि हम सड़कों पे आएंगे। मुराद सईद साहब भी इस हवाले से आ चुके हैं मैदान में। उन्होंने भी ये कहा है कि 5 अगस्त तक इस तहरीक को पीक पे ले जाएं। हालांकि इमरान खान साहब ने भी अली अमीन गंडापुर के दौर में भी एक दफ़ा कहा था कि इस तहरीक को जो आप है पीक पे ले जाएं, लेकिन उस वक्त भी कुछ अरसा इस पे काम किया गया, लेकिन 1-2 दिन बाद फिर वही मामलात और वही सारी चीज़ें हो गई। लेकिन अब केपीके में जो आज इजलास है, इसमें ये फैसला होना है कि किस तरीके इन तमाम चीज़ों को लेकर चलना है और किस तरीके ही जो मज़ामत है हम कर सकते हैं और किस तरीके लोगों को निकाल सकते हैं, किस तरीके इस निज़ाम को गिरा सकते हैं और किस तरीके से ये सारी चीज़ें करके
हम इस निज़ाम को मात दे सकते हैं, हम इस निज़ाम को शिकस्त दे सकते हैं। तो खैर ये तो कारकुनान और ये जो हमारे जानने वाले और सुनने वाले जो लोग हैं, हमेशा आप लोग कहते थे। तो इससे ये साबित होता है कि आज भी कारकुनान की जीत हुई है। कारकुनान तो यही चाहते हैं कि पीटीआई सड़कों पे आए, अपने जो मुतालबात हैं, जो आपको जब ज़रूरत होती है तो नून लीग जो है वो आपकी गोद में आके बैठ जाती है और आपसे अपनी बात मनवा लेती है और आपको एक ट्रक की बत्ती या एक झूठी उम्मीद दिला के अपने काम निकलवा के और वो साइड पे हो जाती है, और जब टाइम आ जाता है तो फिर उसके बाद अपनी बात से मुकर जाते हैं। तो अब ये फैसला किया गया है। अब देखते हैं केपी में जो इजलास है आज, उसमें कौन से बड़े फैसले होने हैं, किस तरीके से ये तमाम चीज़ें सामने आएंगी। जैसे ही ये सारी चीज़ें सामने आएंगी उनकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूँगा। अब बात कर लेते हैं इनकलाबी लीडर नवाज शरीफ के हवाले से। इतना अरसा गुजरने के बाद, यानी कि जब 2024 का इलेक्शन हुआ, उससे पहले पाकिस्तान में लाया गया, अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार, और जो अखबारों का पहला पेज था उसमें नवाज शरीफ वज़ीर आज़म की सुर्खियां लगीं, ख़बरें लगीं, और आखिर पे वो पाकिस्तान के तो वज़ीर आज़म ना बने। लेकिन कल वो जब कश्मीर में गए तो उन्होंने कहा कि जी मैं कोशिश करूंगा, अगर हम जीतते हैं, यहाँ से इलेक्शन जीतते हैं कश्मीर से, तो अपने भाई शहबाज शरीफ साहब से कहूँगा कि कोई ना कोई हल निकालें और मुझे कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दें। मैं कश्मीरियों की खिदमत करना चाहता हूँ। तो कह सकते हैं कि जनाब आज भी ये भूत जो है उनके सर से नहीं उतरा, और मरीम नवाज़ साहिबा भी उनके साथ थी। तो ये तो लाज़मी बात है, जो उनको भूत चढ़ा हुआ है तो वो कैसे उतरेगा, जब उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान को लूटा है, लूट रहे हैं, तो ये मामला तो नहीं ऐसे थमेगा। हालांकि इस हवाले से नवाज शरीफ पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ भी लगी, सारी चीज़ें भी हुई, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं अब फिर एक उन पे जो भूत है वो दोबारा एक जाग चुका है, वो कीड़ा जाग उठा है कि जी मुझे दोबारा वज़ीर आज़म बना दिया जाए आज़ाद कश्मीर का। तो खैर कल जो आज़ाद कश्मीर में जलसा हुआ है उसमें सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया है। लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है आप कह सकते हैं कि जो सरकारी लोग हैं, जो जिनकी जॉब्स हैं, गवर्नमेंट के जो लोग हैं, या दूर दराज जो कश्मीर के लोग नहीं हैं, दूर दराज से गाड़ियां भर भर के, जो हमेशा से एक रीत रही है, एक रवाज रहा है नून लीग का, कि वो अपने पे रोल पे गाड़ियां भी करवा देते हैं, खाने भी देते हैं और बिरयानियां भी देते हैं, और लोगों को दूर से ले के आके जलसे का जो पिंडाल होता है वो भर देते हैं कि जी देखें कश्मीर के कितने लोग जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। या किसी भी जगह पे जब जलसा हो रहा तो इस तरह की हरकतें, इस तरह के हथकंडे करते रहते हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल क्लियर है, जैसे गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने इनको मुस्तरद किया, पंजाब की आवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है, लेकिन ये आपको पता है कि ये कैसे लाए गए हैं। और कल फिर जिस तरीके से उन्होंने गुफ्तगू की कि मुझे जी वज़ीर आज़म जो है वो बना दिया जाए, और कहीं न कहीं यह भी थी कि जनाब लोगों ने तो बड़ी तैयारियां की हुई थी कि डंडे सोटे जो हैं, और ख़ास तौर पे अंडे टमाटर भी लोगों की कोशिश थी कि वो उनको जलसा जब वो करे कि उनको ऊपर फेंके और उनको बताएं कि आपकी असल ये औकात है और हम आपको पसंद नहीं करते। लेकिन लाज़मी बात है सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए थे, और लोगों ने लोग आप कह सकते हैं कि पकड़ लिया उन लोगों को जिनके पास डंडे थे और टमाटर थे, जिनके पास अंडे थे, जो इस जलसे में उनको मारने थे, कि असल आप इसके हकदार हैं, वोट के आप हकदार नहीं हैं। दूसरी तरफ शहर डूबे हुए हैं, आटे का बहरान भी शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी ये जलसे किए जा रहे हैं और अपने लिए जो भी मामलात हैं वो सारे किए जा रहे हैं। आपने देखा कल फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। 35 पैसे लास्ट टाइम पेट्रोल कम किया गया था, आज तकरीबन 5 रुपये जो है रात को पेट्रोल बढ़ा दिया गया है। डीजल की प्राइस भी बढ़ा दी गई है, और अब ये जो ऑयल एजेंसीज़ हैं, जो ऑयल कंपनीज़ हैं, वो कहते हैं जी कि हमारा टैक्स बढ़ा दिया जाए। तो फिर हम बेशक आप डेली की बुनियाद पे पैसे बढ़ाएं, आप हफ्ते की बुनियाद पे बढ़ाएं, आप महीने की बुनियाद पे बढ़ाएं, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हुकूमत आवाम की कुछ नहीं लगती, गरीब की कुछ नहीं लगती। ये सिर्फ़ और सिर्फ अगर लगती है तो ऑयल कंपनीज़ के हक़ में ये बात करते हैं, और अपने हक़ में बात करते हैं जहाँ पे इनका मफाद होता है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं लगते। कल नौरीन खानम से अडयाला में मुलाकात तो इमरान खान साहब से नहीं हुई, लेकिन ये एक बात कल उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि हम कोई मोदी के रिश्तेदार नहीं हैं, हमने अपने बेटे, जो उनके बेटे हसन न्याजी हैं, उनको
उनकी शादी पे मोदी को तो हमने नहीं बुलाया था, जो मोदी को बुलाते हैं शादियों में और जिनके ताल्लुकात हैं उन पे उन्होंने बात की। और दूसरा जो मुतनाज़ा बयान था, उन्होंने कहा कि उस बयान के हवाले से मैंने कहा कि इसको ख़त्म कर दें, लेकिन इस बयान को ख़त्म ना किया गया। तो खैर जनाब, वो बयान भी आपके सामने है और मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से भी बात की गई कि वो किस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन उन पर ना तो FIR हो रही है और ना उनसे कोई पूछ रहा है। तो वो भी तो देखें। और हम कोई भी बात करते हैं तो हमारे ऊपर केसेस बना दिए जाते हैं, जेलों में डाल दिया जाता है और इस तरह की चीज़ें जो हैं। तो खैर ये तो आपको पता है कि ये निज़ाम ख़ासतौर पे PTI के लिए क्या हैसियत रखता है और बाकी जमातों के लिए क्या हैसियत रखता है। अगर देखें तो वो आप इंडिया जो हमारे हमसाया मुल्क हैं, वहाँ पे एक मजाक के तौर पे एक आक्रोश जनता पार्टी बनी और आज उस वहाँ पे वो इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले हुए हैं, सड़कों पे हैं और जलाओ घेराव हो रहा है, पुलिस के साथ तसादुम हो रहे हैं। तो जब आवाम खड़ी हो जाती है, मुत्तहिद हो जाती है अपने हकूक़ के लिए, अपने हक़ के लिए, तो फिर दुनिया के बड़े बड़े निज़ाम जो हैं वो गिर जाते हैं। लेकिन अभी जो भी कुछ हो रहा है, जब तक चुप हैं, लोग नहीं निकलेंगे, अपने हक़ के लिए नहीं निकलेंगे, तो फिर मामलात इससे भी बदतर से बदतर होते जाएंगे। तो खैर अब देखते हैं क्या खबरें और सामने आती हैं। जैसे कोई और खबर आएगी वो आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।